अपूर्व खरे। ओके। आयुषी, गुड इवनिंग। चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे आयु पर आधारित प्रश्न, क्वेश्चंस ऑन एज। ठीक है, स्टार्ट करें। सभी आगे हैं? चलो धीरे धीरे आते जाएंगे। तो ये बहुत ही सरल चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता ही है। ठीक है ना? तो ध्यान से समझना है इस चैप्टर को। इस चैप्टर को ध्यान से समझने के बाद एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना है इस चैप्टर का, क्योंकि बहुत सरल चैप्टर है और सभी लोग सही करते हैं। और हमने अगर गलत कर दिया तो हम पीछे हो जाएंगे उनसे, है ना? हम तो कंपटीशन से ही बाहर हो जाएंगे। तो बहुत अच्छे से समझना, सभी क्वेश्चन समझा दूंगा और बहुत ही तरीके से समझाऊंगा। जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे आपको इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आता जाएगा। ठीक है ना? तो मेरे साथ क्वेश्चन करते जाओ। सबसे पहले पहला क्वेश्चन देखो। ठीक है ना? जो भी चीजें हैं मैं आपको क्वेश्चन के साथ समझाते जाऊंगा। ठीक है ना? चलो, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इस क्वेश्चन में बोला है इनने, सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ राम एंड श्याम इज 22 years. इफ राम इज 4 years older than श्याम, देन व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ राम। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग 22 वर्ष है। यदि राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है तो राम की वर्तमान आयु बताइए। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो जैसा इनने बोला है उस तरीके से सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है ना? कई लोगों को क्या है, इक्वेशन बनाने में मजा आता है और इक्वेशन से सॉल्व करने में मजा आता है। चलो देख लेते हैं अपन। तो इनने सबसे पहले बोला है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज का टोटल 22। राम और श्याम की वर्तमान आयु का योग कितना दे दिया इनने, प्रेजेंट एज का सम कितना दे दिया, 22 वर्ष। ठीक है ना? अब इन्होंने बोला है कि राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है। राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है। राम इज 4 years ओल्डर देन श्याम। ठीक है ना? राम श्याम से 4 वर्ष बड़ा है, बड़ा है। अब प्रॉब्लम यहां जाती है कि माने किसकी, माने किसकी, किसमें इंटू करें, किसमें जोड़ें, ये सब दिक्कत जाती है इस चैप्टर में। तो बहुत ही तरीके से बता रहा हूं मैं आपको। देखो, जो ये वाला सेंटेंस है इससे समझते हैं अपन। जिससे कंपेयर किया जाता है ना उसको अपन मानते हैं। जिससे कंपेयर का मतलब होता है कि जिससे बोला है या फिर जिसका बोला है। किससे बोला है? राम से 4 साल बड़ा है या फिर राम से 4 साल छोटा होता, राम का 4 गुना होता, सॉरी श्याम का 4 गुना, श्याम का 5 गुना। ठीक है ना? किससे या किसका बोला है इनने? इनने बोला है श्याम से। तो जिससे या फिर जिसका बोलेंगे उसको आप मान लोगे। ठीक है ना? श्याम की आयु मान लेते हैं x। ठीक है ना? देखो, इनने बोला है राम इज 4 years ओल्डर देन श्याम। किससे कंपेयर किया है? देन श्याम। तो श्याम को मान लोगे आप। ठीक है ना? श्याम को अगर x मानोगे, मान लेते हैं श्याम की आयु x है प्रेजेंट में, तो राम की आयु कितनी हो जाएगी? ये बोल रहे हैं कि जो राम है वो श्याम से 4 साल बड़ा है। अब जब भी बड़ा होगा, इतने साल बड़ा है, तो आपको जोड़ देना है। ठीक है ना? प्लस कर देना है। और इतने साल छोटा है तो आपको क्या कर देना है? माइनस कर देना है। ये राम श्याम से 4 साल बड़ा है, तो श्याम की आयु x है, इससे 4 साल बड़ा, मतलब राम की आयु हो जाएगी x+4। क्लियर है कि नहीं इतनी बात? श्याम की आयु हो गई x और राम की x+4। इन दोनों की आयु का टोटल कितना दिया तुमने? 22। तो इन दोनों के टोटल रख दो, x+4 राम की हो गई और श्याम की है x। इन दोनों का टोटल दिया था 22। x और x जोड़ेंगे तो 2x, 4 उस तरफ जाएगा, माइनस हो जाएगा 18। 2 से कैंसिल करेंगे 9 टाइम्स, तो x की वैल्यू हो जाएगी आपकी 9 years। ठीक है? 9 किसकी वैल्यू होगी? श्याम की। श्याम की होगी। हमें किसकी निकालना था? हमें निकालना था राम की। तो राम की आयु मानी है अपन ने एज x+4। तो 9+4 क्या हो जाएगा? 9+4 हो जाएगा 13 years। 13 years आपका आंसर होगा। 13 वर्ष। ठीक है? देखो, ये तो आपने x मान के कर लिया, ये तो आपने x मान के कर लिया, बोर्ड भी पूरा भर दिया। ठीक है ना? अब इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं ये मैं बताता हूं आपको। इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल तरीका है ये। मैंने आपको कल या परसों रेशियो की क्लास में बताया भी था, है ना? देखो, राम और श्याम का टोटल कितना है? राम श्याम का टोटल है 22।
ठीक है ना। जब भी ऐसा बोला जाए कि राम श्याम से इतने साल बड़ा है या फिर राम श्याम से इतने साल छोटा है ना, तो आप जो भी एक्स्ट्रा है उसको प्लस माइनस कर दिया करो। जो भी एक्स्ट्रा है उसको प्लस माइनस कर दिया करो। यहाँ पर एक्स्ट्रा कितना साल है, ये एक से इतने साल बड़ा है या इतने साल छोटा है। अभी क्या बोला है इनने, 4 साल बड़ा है, तो 4 एक्स्ट्रा हुआ यहाँ पर, है ना। 4 को पहले ही हम माइनस कर देंगे। 4 को हम पहले ही हम माइनस कर देंगे। देखो राम और श्याम की निकालते हैं। 22 में से अगर 4 पहले ही माइनस कर दिया आपने तो कितना बचेगा आपके पास, 18। 18 बचेगा कि नहीं बचेगा। 18 को आधा आधा कर दो आप, 18 को आधा आधा कर दिया, 9 9 दे दिया, ठीक है। अब कौन बड़ा था, ये बोल रहे हैं कि राम श्याम से 4 साल बड़ा था। राम 4 साल बड़ा था तो राम को 4 साल बढ़ा दो, तो आयु क्या हो गई राम की 13 और श्याम की आयु कितनी, 9। यही तो आया था, श्याम की आयु 9 और राम की आयु 13। समझ में आई बात। ठीक है, मतलब आपको पेन चलाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी इस तरीके से सॉल्व करोगे तो। ठीक है, लेकिन एक बात का आप ध्यान रखना, एक बात का ध्यान रखना, जो भी जो एक्स्ट्रा होता है ना, वो कभी कभी प्लस करते हैं और कभी कभी माइनस करते हैं, है ना। इस बात का जरूर ध्यान रखना आप। अब कब प्लस करते हैं और कब माइनस करते हैं। अब 4 एक्स्ट्रा हुआ ये तो हमें पता है। अब हमें ये पता करना है कि ये 22 में से घटाना है कि जोड़ना है ना। तो 4 साल क्या है, क्या है यहाँ पर देखो। 4 साल क्या बोला इनने, 4 साल बड़ा है। 4 साल बड़ा है, तो अपोजिट कर देना। बड़े बड़ा है बोलेंगे तो आप माइनस कर देना, और छोटा है बोलेंगे तो आप प्लस कर देना। ठीक है ना। अभी क्या बोला था, 4 साल बड़ा है तो अपन ने 4 माइनस कर दिया इसमें से, तो कितना बचा, 18। 18 को दोनों में बांट दिया। तो क्वेश्चन में जैसा बोला वैसा आप सजा दो। क्वेश्चन में कैसा बोला है कि राम 4 साल बड़ा था तो राम को 4 साल बड़ा कर दो, तो राम की आयु आ गई। क्लियर है। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, रमेश गणेश मिलकर इस समय 28 वर्ष के हैं। इस समय मतलब प्रेजेंट एज दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल सम कितना दिया है, 28 ईयर्स। ठीक है। गणेश और रमेश की प्रेजेंट एज का टोटल दिया है 28 ईयर्स। 28 ईयर्स। ठीक है। फिर इन्हें बोला कि गणेश रमेश से 6 साल छोटा है। गणेश रमेश से 6 साल छोटा है। पहले तो हम एक्स से करेंगे, ठीक है ना, उस तरीके से मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले हम एक्स से करेंगे। किसको माने, किसको एज्यूम करें। आप बोलोगे भाई रमेश से बोला है, रमेश से बोला है तो रमेश को आप एक्स मान लोगे, ठीक है ना। या फिर यहां पर देखें तो 6 ईयर्स यंगर देन रमेश बोला तो रमेश को ही मानेंगे, या फिर रमेश से बोला है तो रमेश को ही मानेंगे, क्योंकि कंपेयर किससे किया है, रमेश से कर रहे हैं ये। तो रमेश की आप मानो एक्स, रमेश की आयु हो जाएगी एक्स। तो गणेश की आयु कितनी हो जाएगी। इनने बोला है कि गणेश रमेश से भी 6 साल छोटा है। रमेश से 6 साल छोटा मतलब एक्स से भी 6 साल छोटा। 6 साल छोटा मतलब -6, ठीक है ना। अब देखो, इनने बोला था कि दोनों की प्रेजेंट एज का टोटल कितना दिया, 28। तो रमेश प्लस गणेश, इन दोनों का टोटल दिया इन्हें 28। -6 उस तरफ जाएगा तो +6 हो जाएगा 34, और एक्स हो जाएगा 2x। 2 से कैंसिल करेंगे 17। एक्स की वैल्यू आ गई आपकी 17। एक्स की वैल्यू आ गई 17। अब एक्स किसकी आयु आई है, अब लोग राम की आयु आई है, सॉरी रमेश की आयु आई है। हमें किसकी निकालना है, गणेश की निकालना है हमें, गणेश की। गणेश की आयु क्या मानी है आपने, x-6। x-6 मतलब 17 - 6, 11 ईयर्स इसका आंसर हो जाएगा, 11 ईयर्स। ठीक है। ओके। देखो अब यहाँ पर दूसरे मेथड से करते हैं। मैंने आपसे क्या बोला कि टोटल क्या दिया था, रमेश और गणेश का टोटल दिया था 28 ईयर्स। 28 ईयर्स। ठीक है। अब इनने बोला है कि 6 साल छोटा है, एक दूसरे से 6 साल छोटा, मतलब एक्स्ट्रा कितना हुआ आपका, 6 साल। अब 6 को प्लस करेंगे कि माइनस। मैंने बोला है कि 6 साल क्या है, छोटा है तो अपोजिट करना है, छोटा है तो छोटे का अपोजिट क्या होता है, बढ़ाना है, बढ़ाना है मतलब जोड़ना है।
तो 6 जोड़ दो, इसमें कितना हो जाएगा, 6 जोड़ेंगे तो 34 हो जाएगा, ठीक है। अब 34 का आधा आधा कर दो आप, 34 का आधा आधा किया 17, 17, ठीक है ना। रमेश और गणेश का 17 17 दे दिया अपन ने। अब क्वेश्चन पढ़ लो, जैसा क्वेश्चन में बोला वैसा कर दो। गणेश रमेश से 6 साल छोटा है। गणेश के बारे में क्या बोला गया, गणेश के बारे में कि 6 साल छोटा है, तो 6 माइनस कर दो आप। गणेश की आयु आ जाएगी 11 और रमेश की आयु 17, 17 11 इसका आंसर हो जाएगा। देखो रमेश की 17 आई थी, गणेश की 11 आई थी, ठीक है 11। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से सरल सा क्वेश्चन है, किसी को प्रॉब्लम नहीं की होगी। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन देखो, धीरे धीरे सभी चीजें समझ में आती जाएंगी आपको, है ना। चार भाइयों की आयु का योग 56 ईयर्स है, 56 वर्ष है। उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 वर्ष है। तो बड़े भाई की आयु बताइए, बड़े भाई की आयु बताइए। ठीक है, the sum of the ages of four brothers is 56 years. The difference of their age is equally 4 years. So what is the age of the elder brother? सबसे बड़े भाई की आयु बताना है। सभी का टोटल दिया है इनने 56, सभी का टोटल, मतलब चारों लोग जो है सबका टोटल दे दिया, योग सम, सम दे दिया इनने 56, ठीक है। उसके बाद इन्हें क्या दिया है कि उनकी आयु का अंतर समान रूप से 4 साल है, मतलब सभी के बीच में कितने कितने साल का अंतर है, कितने कितने साल का डिफरेंस है, 4 इयर्स का डिफरेंस है, 4 4 साल का अंतर है सबके बीच में। अगर सबके बीच में 4 4 साल का अंतर है ना, चलो ठीक है। तो क्या निकालना हमें, बड़े भाई की, चारों में से बड़े भाई की आयु बताना है। तो हमें इस लाइन से ये समझ में आया, सभी के बीच में 4 साल का अंतर है, तो किसी को मानना तो पड़ेगा, एज्यूम तो करना पड़ेगा, तभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो कैसे एज्यूम करेंगे अपन, कि सबसे छोटे वाले को मान लो या फिर बड़े वाले को मान लो। सबसे छोटे वाले की अगर हम मान लेते हैं एक्स, सबसे छोटे वाले की एक्स मान लेते हैं, तो इसके ऊपर वाला कितने साल का हो जाएगा, 4 साल बड़ा होगा इसके ऊपर वाला, तो x+4 का होगा। तीसरा वाला कितने साल का होगा, तीसरा वाला इससे भी 4 साल बड़ा होगा, इसमें 4 जोड़ देंगे तो आप बोलोगे x+8 लिख दो। और चौथा वाला जो सबसे बड़ा है वो इससे भी 4 साल बड़ा होगा, तो इसमें 4 जोड़ देंगे तो आप बोलोगे x+12। इन सभी का टोटल इन्हें दिया था 56, तो सभी को टोटल कर दो आप, x x x x 4x प्लस 12+8 20 20+4 24। इन सभी का टोटल इन्हें दिया है 56। 24 अगर उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस करेंगे तो ये आएगा 32। 4 से कैंसिल करेंगे 8 टाइम्स, x की वैल्यू आ गई भाई साहब 30, सॉरी x की वैल्यू आ गई 8, x की वैल्यू आ गई 8, ठीक है ना। अब x क्या है, x क्या है, x है सबसे छोटा वाला। सबसे छोटे वाले की आयु अगर 8 है, सबसे बड़े वाले की बताओ बोल रहे हैं, सबसे बड़े वाले की बताओ आप तो। सबसे बड़े वाले की क्या मानी है अपन ने, x+12 मानी है, x+12। तो x की वैल्यू 8 आ गई, +12 करेंगे तो 20 ईयर्स, 20 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा, 20 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम भाई, बताओ जल्दी से, कोई भी प्रॉब्लम हो तो बता सकते हैं। आशीष मिश्रा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम किसी को? देखो, सबसे छोटे को x माना तो सबसे बड़े को भी मान सकते हो आप। अगर सबसे बड़े को मानते तो सबसे बड़ा वाला x साल का होगा, उसके बाद वाला उससे छोटा वाला 4 साल छोटा, तो x-4 मान लेना आप, ठीक है ना। देखो, अगर सबसे बड़े को मानना है आपको, अगर बड़े वाले को आप x मानोगे, तो इससे छोटा वाला जो सेकंड नंबर का होगा, इससे जस्ट छोटा वाला, इससे 4 साल छोटा होगा तो x-4। और जो इससे छोटा वाला थर्ड नंबर का होगा वो इससे भी 4 साल छोटा, इसमें से -4 करोगे तो x-8। और इससे भी छोटा वाला, मतलब सबसे छोटा वाला तीसरे वाले से भी 4 साल छोटा होगा, तो इसमें से अगर -4 करेंगे तो x-12। इस तरह से मानोगे। अब चारों की आयु ये मान लोगे, चारों को जोड़ दोगे तो बराबर में क्या लिखोगे, 56। 56 के बाद x की वैल्यू निकालोगे तो वो 20 आएगी। x की वैल्यू क्या है, बड़े वाले की, तो बड़े वाले की ही तो पूछी थी आप, 20 आंसर दे देना, ठीक है। मतलब दोनों तरीके से कर सकते हैं, सबसे छोटे की भी मान सकते हैं, सबसे बड़े की भी मान सकते हैं आप, ठीक है।
ओके। और ये वाला क्वेश्चन मैं दूसरी तरीके से भी बता देता हूं, जो मैंने रेशो में आपको बताया था। पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, और चौथा वाला। ठीक है, सभी के बीच में 4 4 साल का डिफरेंस है। ये सबसे बड़ा, दूसरे नंबर का, तीसरा नंबर छोटा वाला। ठीक है ना। अब छोटा वाला तो ठीक है, एक्स है, या फिर एक्स रहने दो यार, एक्स नहीं मानते हैं। ये वाला इससे 4 साल बड़ा होगा, इससे 4 साल बड़ा होगा। ये वाला इससे भी 4 साल बड़ा है, ये ऑलरेडी 4 साल बड़ा है, तो ये कितने साल बड़ा हो जाएगा? 8 साल। और ये कितने साल बड़ा हो जाएगा? 12 साल। अब एक्स्ट्रा कितना हो गया आपका? 12 8 20, 20 और 4 24। 24 टोटल में से पहले ही माइनस कर दो आप। 24 56 में से पहले ही माइनस कर दो, तो कितना आ गया आपका? 32 बचा। 32 को आधा आधा मतलब बराबर बराबर बांट दो। 32 को अगर बराबर बराबर बांटोगे तो 8 8 8 करके आंसर आएगा आपका। ठीक है, सबसे बड़े का बताना था, तो 8 और 12, 12 ही एक्स्ट्रा है ना ये, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 20। आपका आंसर आ जाएगा 20। ये मैं आपको रेशो में भी सिखा चुका हूँ। ठीक है ना। मेरे हिसाब से क्लियर होगा सबको। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। देख, ये रहा अगला क्वेश्चन। सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है। यदि दोनों की आयु का योग 24 वर्ष है, तो सुरेश की आयु बताइए। सुरेश की आयु बताइए। सुरेश is double the age of Kiran. If the sum of the age of both is 24, then what is the age of Suresh? What is the age of Suresh? सुरेश की आयु किरण की आयु की 2 गुनी है, यदि दोनों की आयु का टोटल, किस किस की? सुरेश और किरण की आयु का टोटल कितना दिया है भाई? 24, 24 ईयर्स। ठीक है। और क्या बोला है इन्हें? सुरेश की आयु किरण का 2 गुना है। सुरेश इज डबल द एज ऑफ किरण। ठीक है ना। किसको माने? किसकी आयु माने? सुरेश की माने कि किरण की माने? बताओ भाई जल्दी से। किससे या किसका बोला है? इन्हें साफ साफ बोला है कि किरण की आयु की 2 गुनी है। किसकी 2 गुनी है? किरण की 2 गुनी है। जिससे तुलना की जाती है उसी को मानते हैं। जिससे या जिसका या जिसकी बोला जाता है उसी को मानते हैं। तो किसकी बोला है? किरण की 2 गुनी है, तो किरण को आप मानो एक्स। किरण को मान लिया आपने, लिख देते हैं पहले, किरण को आपने मान लिया एक्स। तो सुरेश की कितनी हो जाएगी? सुरेश की 2 गुनी। 2 गुना का मतलब होता है 2 टाइम्स। 2 गुना का मतलब होता है गुणा। गुणा इनटू, 2 का गुणा। एक्स में 2 का गुणा कर देंगे, एक्स से 2 गुनी मतलब एक्स से 2 का गुणा। एक्स से 2 का गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x। ठीक है ना। 2 गुना का मतलब 2 का गुणा, 2x है ना। एक की एक्स तो दूसरे की 2x। अब सुरेश की हो गई 2x, और ये किरण की है x बराबर में 24। 2x और x 3x। 3x इक्वल टू 24 है, तो 3 से कैंसिल किया, 8 टाइम्स x की वैल्यू आ गई 8। x किसकी मानी थी अपन ने? ये किरण की। लेकिन हमें सुरेश की आयु बताना है। सुरेश की है 2x। 2 इंटू एक्स की वैल्यू 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 16 ईयर्स। 16 ईयर्स आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? सबका आ गया। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, तो अपन ने अनुपात सीख लिया ना, तो अब ये चैप्टर तो बहुत आसान हो गया है। अपन रेशो से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। रेशो से भी कर सकते हैं। कैसे? किरण की 2 गुनी, किसको मानना पड़ेगा? किरण को। अब हम अनुपात, इससे अपन अनुपात बनाने की कोशिश करते हैं। अनुपात कैसे बनाते हैं? अगर किरण किरण की 2 गुनी है तो किरण को ही मानना पड़ेगा। किरण को अगर 1 मानेंगे तो सुरेश सुरेश कितने का होगा? 2 गुना मतलब 2 होगा। तो हम बोल सकते हैं कि सुरेश और किरण की आयु का अनुपात कितना हुआ? 2:1 हुआ। अब टोटल कितना है इनका? 24 है टोटल। 24 है। 24 में से सुरेश की आयु बताइए, तो आप बोलोगे 24 इंटू सुरेश का अनुपात है 2। कितने में से? 2 और 1 3 में से। 3 से कैंसिल कर दो आप, 8 8 इंटू 2, 16 ईयर्स। 16 ईयर्स मतलब बिना पेन चलाए भी सॉल्व कर सकते हैं आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, बताओ जल्दी से।
मेरे हिसाब से क्लियर होगा आपको। अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन को, ध्यान से पढ़िए। आयुषी 12 क्यों बोल रहा हो? अच्छा, 1:2 बोला आपने। ओके, कोई बात नहीं। वेरी गुड। क्वेश्चन को पढ़ो, करने का ट्राई करो। पिता की आयु बेटे की आयु का 7 गुना है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग 56 ईयर्स होगा। तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। क्वेश्चन को अच्छे से देख लो, फिर मैं बताऊंगा आपको। 30 सेकंड्स का समय दे रहा हूं, आप लोग ट्राई करो। चलिए, बताते हैं आपको। बहुत ही उम्दा तरीके से बताते हैं, और आपको समझ में भी आ जाएगा, है ना। देखो भाई, यहाँ पर पिता की आयु बेटे का 7 गुना, है ना। अपन पहले एक्स से करेंगे, है ना, क्योंकि काफी लोग एक्स से करना पसंद करते हैं। अब किसकी मानेंगे हम? एक्स किसको मानेंगे? किसका? बेटे का। बेटे का 7 गुना, तो बेटे को मानो आप एक्स। ठीक है, समझ में आ रही बात? बेटे को आप मानोगे एक्स। बेटे को आप मानोगे क्या? एक्स। समझ में आई बात? क्या बोला है? फादर्स एज इज 7 टाइम्स द सन्स एज। किससे कंपेयर कर रहे हैं? सन्स एज से कंपेयर कर रहे हैं कि सन्स एज का 7 टाइम्स है। तो सन्स एज मान लिया अपने एक्स, तो फादर्स एज, पिता की आयु, पिता की आयु कितनी हो जाएगी? अब लोग 7 टाइम्स, 7 गुना मतलब 7 का गुणा कर दो एक्स में, 7x। ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग। ठीक है। अब इस x और 7x क्या माना आपने? पिता की आयु बेटे का 7 गुना है का मतलब क्या होता है? ठीक है ना, प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? प्रेजेंट में जो बात चल रही है उसका मतलब क्या होता है? प्रेजेंट है। मतलब ये वर्तमान की बात चल रही है, प्रेजेंट की बात चल रही है। ठीक है ना, वर्तमान आयु है ये इनकी, बेटे की एक्स और पिता की 7x, 7x। फिर इन्हें बोला है कि 4 साल बाद, अब फ्यूचर में चले गए 4 साल बाद। अब आप बताओ 4 साल बाद दोनों की उम्र क्या हो जाएगी? आप बोलोगे बेटा अभी एक्स का है, तो 4 साल बाद 4 साल बड़ा हो जाएगा, x+4 का हो जाएगा। और पिता अगर 7x का है अभी, तो 4 साल बाद +4 हो जाएगा ये भी। ठीक है ना, 7x+4 हो जाएगा ये भी। अब 7 साल बाद दोनों की आयु आ गई। इनका टोटल दिया इनने, इनका टोटल दिया इनने कितने के बराबर? 56। 4 साल बाद की दोनों की आयु जो है उसका टोटल दिया है इन्हें 56। अब थोड़ा सॉल्व करते हैं अपन। x और 7x, 8x, 4+4 8 इक्वल टू 56। 8 उस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा 48। 8 से कैंसिल करेंगे 6 टाइम्स, x की आयु आ जाएगी आपके पास 6। x की आयु आ गई 6। ठीक है। अब x क्या था आपका? पुत्र, बेटा। आपको किसकी निकालना है? पुत्र की ही निकालना है, 6 ही आंसर होगा भाई। 6 ही आंसर होगा। और पिता की निकालना होगा तो, पिता की निकालना होगा तो क्या बोलोगे आप? पिता की निकालना होगा तो वो मानिए आपने 7x, 7 × 6, 42 ईयर्स। 42 आंसर आ जाता आपका। ठीक है, वेरी गुड। जिसने आंसर दिया है वेरी गुड। और किस तरीके से कर सकते हैं? और किस तरीके से कर सकते हैं इस क्वेश्चन को? रेशो से, रेशो से कर सकते हैं इसको। देखो, पिता और पुत्र, बेटा,
ठीक है, दोनों का रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं। किसको मानोगे? बेटे का बोला है तो बेटे को मानोगे, और रेशो से सॉल्व कर रहे हो तो एक्स नहीं मानना, आपको एक मानना है। रेशो से सॉल्व करोगे तो एक्स नहीं मानना, आपको एक मानना है। अगर बेटे को एक्स एक मानोगे तो पिता 7 गुना, तो एक का 7 गुना क्या होता है? 7 होता है। तो पिता और बेटे के अनुपात क्या आ गया? पिता पिता और बेटे की वर्तमान आयु का अनुपात आ गया 7:1। वर्तमान की ही बात कर रहे थे, ये है मतलब वर्तमान, प्रेजेंट, प्रेजेंट की बात कर रहे थे ये। प्रेजेंट एज का रेशियो मिल गया आपको 7:1। अगर आपको जो टोटल है योग, योग भी आपको प्रेजेंट का मिल जाए तो आप 7:1 में बांट दोगे, ठीक है ना। आपको जो टोटल दिया गया है वो अगर प्रेजेंट का निकाल दो आप, तो आपके पास आपका आंसर मिल जाएगा। तो इनने कब का टोटल दिया है ये? आयु का योग, लेकिन कब का? 4 साल बाद। 4 साल बाद की आयु का योग दिया है इनने। 4 साल बाद की आयु का योग 56 वर्ष दिया है इनने। 4 साल बाद। आप सोच के देखो कि 4 साल बाद दोनों 56 वर्ष के हो जाएंगे, 56 के हो जाएंगे, 56 के हो जाएंगे बोल रहे हैं 4 साल बाद। इसका मतलब है कि पुत्र में भी 4 साल ऐड किया होगा और पिता में भी 4 साल ऐड किया होगा, तब जाके 56 हुआ होगा ये, तब जाके 56 हुआ होगा। अगर हमें वापस फ्यूचर से प्रेजेंट में आना है, वापस आना है, तो टोटल कितना ऐड किया गया था? पुत्र का 4 और पिता का 4, टोटल 8 ऐड किया गया था। वो अगर माइनस कर दिया जाए, वो अगर माइनस कर दिया जाए 56 में से, 56 में से ये 8 माइनस कर दिया जाए, तो प्रेजेंट एज का टोटल कितना हो जाएगा? 48। आप इस तरह से सोचो कि 4 साल बाद की आयु का टोटल है 56। अब अगर 4 साल बाद से वर्तमान में आना है, वर्तमान में आना है, पीछे आना है 4 साल, तो पुत्र भी 4 साल कम करना पड़ेगा और पिता भी 4 साल कम करना पड़ेगा अपन को। तो 4 4 करके 8 कम करेंगे तो वर्तमान में दोनों की आयु का टोटल कितना हो जाएगा? 48। अगर वर्तमान आयु का टोटल 48 हो गया आपका, ठीक है ना, और आपको पुत्र की आयु पूछ ली, वर्तमान रेशियो मिल गया आपको, वर्तमान योग मिल गया आपको, और पुत्र की आयु वर्तमान पूछी है, तो 48 इंटू पुत्र का रेशो 1, कितने में से 7+1 8, 8 से कटेगा 6 टाइम, तो पुत्र की आयु हो जाएगी 6। पुत्र की आयु हो जाएगी 6। इस तरह से कर सकते हो आप। ठीक है, ठीक है कि नहीं? वेरी गुड आयुषी, प्रतीक्षा। ठीक है, समझ में आई बात? धीरे धीरे और आ जाएगी, धीरे धीरे और आ जाएगी। ठीक है, चलो इस बात को और समझा देते हैं, इस बात को थोड़ा सा और समझा देते हैं हम। ठीक है, 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद ए और बी की आयु का टोटल आपको दिया गया था 50 वर्ष। 50 वर्ष, 5 साल बाद ए और बी की आयु का योग 50 वर्ष हो जाएगा, हो जाएगा। ठीक है ना, हो जाएगा। तो वर्तमान योग बताइए आप, वर्तमान योग बताइए, वर्तमान योग बताइए। ठीक है ना। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है। अगर ये चीज आपने समझ ली ना तो बहुत काफी क्वेश्चन आप ओरली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, आपको एक्स मानने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर 5 साल बाद दोनों की आयु का टोटल 50 साल हो जाएगा तो वर्तमान योग क्या होगा इसका? 5 साल बाद इतना हो जाएगा दोनों का, मतलब ए में भी 5 साल जोड़ा गया और बी में भी 5 साल जोड़ा गया, तो टोटल कितना जोड़ा गया होगा? 10 जोड़ा गया होगा तो 50 हो गया। तो वर्तमान में कितना था? 40 हुआ ना। अगर उल्टा सोचना है आपको कि भाई 5 साल बाद दोनों का योग 50 हो गया, ठीक है, और 5 साल बाद से दोनों का वर्तमान टोटल निकालना है, प्रेजेंट टोटल निकालना है आपको, तो 5 साल बाद से प्रेजेंट में आना है आपको, तो पहले वाले से भी 5 कम करना पड़ेगा और दूसरे वाले में से भी 5 5 कम करना पड़ेगा। तो 5 5 कम करके कितना कम करना पड़ेगा टोटल? आप बोलोगे 10 कम करना पड़ेगा, तो 50 में से 10 कम किया तो वर्तमान टोटल कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 आ जाएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, चलो और समझो यार, थोड़ा सा और समझो अभी। देखो, 10 साल बाद, 10 वर्ष पहले, 10 साल पहले, 10 साल पहले
तीन व्यक्ति ए बी सी का योग, ए बी सी का योग 60 वर्ष, 60 वर्ष था, तो वर्तमान योग क्या होगा इनका? प्रेजेंट टोटल, प्रेजेंट टोटल कितना हो जाएगा? वर्तमान योग, वर्तमान योग क्या होगा? वर्तमान योग क्या होगा? थोड़ा सा देखो, रटना नहीं है हमें, रटना नहीं है, रटना नहीं है, बिल्कुल हमें समझ के करना है क्वेश्चन को। 10 साल पहले तीन लोगों की आयु का टोटल था 60। 10 साल पहले से वर्तमान में आएंगे तो तीनों लोग 10-10 साल बड़े हो जाएंगे, सही है कि नहीं? अगर तीनों लोग 10-10 साल बड़े होंगे तो टोटल कितना प्लस होगा? तीनों में टोटल बताओ आप, तो तीनों में 10 10 10 30 जुड़ जाएगा, 30 प्लस हो जाएगा, तो 60 में 30 जोड़ेंगे तो वर्तमान योग कितना आ जाएगा? 90 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है? ठीक है, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर, अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एक पिता उसके पुत्र का, एक पिता और उसके पुत्र का योग 46 ईयर्स है, 46 वर्ष है। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना थी। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु का 11 गुना थी, तो पुत्र की वर्तमान आयु बताइए। Sum of the ages of a father and his son is 46 years. 5 years ago, the father's age was 11 times the son's age. So, what is the present age of the son? Present age of the son. बताइए जल्दी से। आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं भाई, जल्दी से बता दो, मतलब आंसर का इंतजार कर रहा हूं। देखिए, इन्हें बोला है कि एक पिता और पुत्र की आयु का योग 46 ईयर्स है ना, ठीक है मतलब वर्तमान टोटल दे दिया है, वर्तमान टोटल, वर्तमान योग, प्रेजेंट एज का सम दे दिया, वर्तमान योग, प्रेजेंट एज का टोटल दे दिया, टोटल सम ऑफ प्रेजेंट एज कितनी दे दी इनने? 46 ईयर्स, 46 ईयर्स। और क्या दिया भाई? 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र का 11 गुना थी मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं, 5 साल पहले की, 5 साल पहले की बात कर रहे हैं ये, 5 वर्ष पहले, 5 years ago, 5 वर्ष पहले की क्या बात कर रहे हैं ये, कि पिता की आयु पुत्र का 11 गुना थी, पिता की आयु पुत्र का 11 गुना थी। अगर हम रेशो से सॉल्व करना चाहें इस क्वेश्चन को, किसको मानेंगे? या फिर एक्स से भी सॉल्व करना चाहेंगे तो किसको मानोगे? आप बोलोगे पुत्र की आयु का 11 गुना, तो पुत्र को मान लोगे, ठीक है ना। 11 टाइम्स ऑफ द सन्स एज, सन्स एज से कंपेयर कर रहा है, मतलब सन्स एज मानेंगे, पुत्र की आयु मानेंगे 1, रेशो से कर रहे हैं तो 1 मानेंगे। अगर पुत्र 1 होगा तो पिता 11 गुना, मतलब कितना होगा? 11 होगा, ठीक है बात। ये कब का रेशो आ गया? आप बोलोगे भाई 5 साल पहले का रेशो आ गया ये, ठीक है ना। अब 5 साल पहले का रेशो आ गया, अगर इस रेशो में बांटना है आपको तो 5 साल पहले का टोटल पता होना चाहिए। जब का टोटल पता हो तभी का, देखो जब का रेशो पता हो तभी का टोटल निकाल लिया करो आप, सिंपल सी बात है।
कब का रेशियो पता है आपको? 5 साल पहले। तो 5 साल पहले का योग बताओ आप। 5 साल पहले, 5 वर्ष पहले का, 5 साल पहले का योग कितना हो जाएगा? 5 साल पहले का योग कितना हो जाएगा आप बताओ। भाई साहब, वर्तमान में दोनों लोग 46 के थे। वर्तमान में दोनों लोग 46 के हैं। 5 साल पहले ले जाओगे दोनों को, तो पहला वाला भी 5 साल कम हो जाएगा, दूसरा वाला भी 5 साल कम हो जाएगा। टोटल कितना कम हो जाएगा? 10। 46 में से 10 माइनस करोगे, 46 में से अगर 10 माइनस करोगे तो आप बोलोगे दोनों की 5 साल पहले की आयु का योग 36 था। 36 था। अब 36 को बांट दो, किसकी निकालना है हमें? वर्तमान पुत्र की निकालना है। पुत्र की आयु निकालते हैं, ठीक है। 36 को बांटते हैं, 36 इंटू पुत्र का अनुपात 1, कितने में से? 11 और 1 12 में से, 12 से 36 कटेगा 3 बार, ठीक है ना। तो 3 वर्ष आयु आ गई, लेकिन कब की? ये रेशो कब का था? 5 साल पहले। 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु कितनी हो गई? 5 वर्ष पहले पुत्र की आयु 3 साल थी। तो इनने बोला वर्तमान बताओ, वर्तमान बताओ, वर्तमान में पुत्र कितने का होगा? आप बोलोगे अगर 5 साल पहले पुत्र 3 साल का था तो वर्तमान में 5 साल बड़ा हो गया होगा, 8 साल का हो गया होगा। 8 साल आंसर, 8 साल आंसर, ठीक है। बताओ जल्दी से। कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से नहीं होगी। देखो, समझाने में इतना टाइम लग गया है, समझाने में इतना टाइम लगा है। अगर आप फिर से करके देखो ना, तो 30 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है। इनने बोला फादर सेज, वो सन सेज का 11 टाइम्स है, तो सन की एज मान लिया आपने 1, पिता की मान लिया आपने फादर की 11। अब वर्तमान में इतना है, तो 5 साल पहले दोनों का टोटल निकालना है। दोनों का 5 5 कम करेंगे, 10 कम करेंगे, 10 कम किया तो 36। अब 36 को बांटोगे इसको, तो एक 12 से बांटोगे, 1 यूनिट का मान आ जाएगा 3, तो 11 का मान 33, इसका 3। अब इसकी निकालना है, इसकी निकाली अपन ने 3। 5 साल पहले अगर पुत्र 3 का होगा तो वर्तमान में कितने का होगा? 8 का होगा। अब ओरली सॉल्व कर सकते हो। अब ये बोल रहे हैं, देखो प्रतीक्षा बोल रहे हैं माइनस करेंगे, प्रतीक्षा बोल रहे हैं माइनस करेंगे। माइनस क्यों करेंगे? माइनस क्यों करेंगे? देखो, अभी आप कहाँ पर हो? अभी आप 5 साल पहले, देखो आपको इंग्लिश समझा देते हैं, थोड़ी सी इंग्लिश समझाते हैं आपको, थोड़ी सी, आपको थोड़ी सी इंग्लिश समझने की जरूरत है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। आपको जब भी आगे की बात करें तो आपको प्लस करना है। जब भी आप आगे बढ़ने का क्वेश्चन में बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। और पीछे जाने का बोला है तो आपको माइनस करना पड़ेगा। इतना ध्यान रखो बस। क्या बोला मैंने? आगे जाने का बोले हैं, बोलेंगे तो प्लस करना पड़ेगा, पीछे जाने का बोलेंगे तो माइनस करना पड़ेगा। अभी हम कहाँ पर हैं? 5 साल पहले। 5 साल पहले पुत्र की आयु 3 साल। 5 साल पहले पुत्र की आयु 3 साल, ठीक है। पहुंचना कहाँ? 5 साल पहले मतलब पास्ट में ही तो हो आप। प्रेजेंट, प्रेजेंट में तो हो नहीं, फ्यूचर में तो हो नहीं। 5 साल पहले मतलब पास्ट की बात कर रहे हैं आप, पास्ट में हो। पास्ट से आपको कहाँ जाना है? इन्होंने बोला वर्तमान में जाना है। वर्तमान में, वर्तमान में जाना है मतलब कहाँ जाना है? आगे बढ़ना है ना। आगे जो आपको बोर्ड पे दिख रहा है उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। आगे बढ़ना है ना। आगे बढ़ना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। 3 में 5 जोड़ दोगे तो कितना आएगा? 8 हो जाएगा। 5 साल पहले ही तो गए थे, इसलिए 5 साल जोड़ दिया अपन ने, ठीक है ना। अगर आपको होता, इस तरह का क्वेश्चन आता, इस तरह का क्वेश्चन आता कि वर्तमान में कोई व्यक्ति 20 साल का है, वर्तमान में कोई व्यक्ति 20 साल का है। 5 साल पहले वो कितने साल का था? 5 साल पहले कितने साल का था? वर्तमान इनने दिया 20 साल। 5 साल पहले मतलब पास्ट में जाना है, पीछे जाना है। पीछे जाना है तो आप क्या कर दोगे? 20 में से 5 माइनस करेंगे, आप बोलोगे 15 साल। अगर बोलेंगे 5 साल बाद कितने का हो जाएगा, तो वर्तमान में 20 का है तो 5 साल बाद कितने का हो जाएगा? 5 जोड़ दोगे आप। आगे बढ़ना है तो जोड़ना है, पीछे जाना है तो माइनस करना है, 25 साल का हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है। आशीष बोल रहे हैं सर कुछ भी समझ नहीं आया, ये वाला सम। क्यों समझ में नहीं आया भाई? क्यों समझ में नहीं आया? बताओ जल्दी से। क्यों समझ में नहीं आया? इतने अच्छे तरीके से तो बताया है, सभी क्वेश्चन बहुत तरीके से बता रहा हूं मैं।
कुछ तो लेट आते हो आप लोग, लेट आते हो आप, करेक्ट आ जाया करो यार टाइम पर, है ना। अगले क्वेश्चन में बता दूंगा, आ जाएगा समझ में आपको, अगले क्वेश्चन में आ जाएगा, और अच्छे तरीके से समझाऊंगा मैं, ठीक है, और अच्छे तरीके से समझाऊंगा, दूसरी मेथड भी बता दूंगा, और कुछ टेंशन ना लो भाई, टेंशन ना लो, ऐसा मत सोचना कि मैं नहीं बताऊंगा, मैं बता दूंगा यार। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एक पिता और पुत्र की आयु का योग 56 ईयर्स है। वर्तमान योग मैं लिखते जा रहा हूं फिर भी आपको समझ में नहीं आ रहा, बताओ। वर्तमान योग, वर्तमान योग, प्रेजेंट एज का टोटल, वर्तमान योग इनने दी है 56 ईयर्स। जो दिया है वो भी समझाते जा रहा हूं आपको, ठीक है, ध्यान से देखो बस। 4 साल बाद पिता की आयु, 4 साल बाद, 4 साल बाद, 4 वर्ष बाद, 4 साल बाद, 4 साल बाद पुत्र पिता का 3 गुना हो जाएगा, ठीक है ना, इतना गुना हो जाएगा। इससे क्या हम अनुपात निकाल सकते हैं, आप बताओ। आशीष कहाँ गए, कहाँ गए आशीष, जिसको कुछ भी समझ में नहीं आया था, तो आप बताओ मुझे कि पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, इस सेंटेंस से क्या हम रेशो निकाल सकते हैं। पिता की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, क्या हम इससे रेशो निकाल सकते हैं। आपको ये बोलना ही पड़ेगा कि हाँ सर बिल्कुल निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे निकाल सकते हैं, इनने किसको माने, इनने बोला है कि पुत्र की 3 गुनी हो जाएगी, पुत्र की, पुत्र की, ठीक है ना। यहाँ और बोलो 4 years, after the 4 years the age of the fathers will be 3 times of the son's age, son's age से कंपेयर कर रहे हैं, पुत्र से तुलना कर रहे हैं, तो पुत्र की ही मानेंगे अपन। पुत्र को आप 1 मानोगे तो पिता की 3 गुनी मतलब कितना मान लोगे, 3 मान लोगे, ठीक है ना। लेकिन ये जो अनुपात आया है ये कब की बात कर रहे थे आप, तो 4 साल पहले की बात कर रहे थे, तो 4 साल पहले, सॉरी 4 साल बाद की बात कर रहे थे, तो 4 साल बाद का ही अनुपात आया है ये, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 4 साल जब का भी अनुपात दिया टोटल तभी का निकालना है आपको, है ना। 4 साल बाद तीनों दोनों की आयु का अनुपात 3:1 हो जाएगा, ऐसा बोला है। 4 साल बाद का अनुपात दिया है इनने अपने, लेकिन योग हमें वर्तमान पता है, 4 साल बाद का योग थोड़ी पता है। आप मुझे 4 साल बाद का योग बताओ तभी हम बांट पाएंगे, 4 साल बाद का जब योग बताओगे आप तभी हम बांट पाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि 4 साल बाद के अनुपात को वर्तमान योग के साथ बांट दो, ऐसा नहीं कर सकते। आप बांट तभी पाओगे जब 4 साल बाद का अनुपात दिया है और 4 साल बाद का योग है आपके पास, तभी आप बांट पाओगे। आप 56 को 3:1 में नहीं बांटोगे, गलत हो जाएगा ये, ठीक है ना। ये चीज मैं आपको रेशो में भी बता चुका हूँ। आप ऐसा मत करना कि वर्तमान योग दे दिया और 4 साल बाद के अनुपात को बांट दो, गलत हो जाएगा। 4 साल बाद का अनुपात दिया है तो 4 साल बाद का ही योग निकालना पड़ेगा आपको। अब मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अगर वर्तमान में 2 लोग 56 साल के हैं तो 4 साल बाद एक, दोनों व्यक्ति 4-4 साल बड़े हो जाएंगे, मतलब दोनों से कितना टोटल करना पड़ेगा, पहले को भी 4 साल बढ़ाना पड़ेगा, दूसरे को भी 4 साल, मतलब टोटल कितना, 8 ऐड करना पड़ेगा। 56 में अगर 8 जोड़ेंगे, 56 में 8 प्लस करेंगे तो आप बोलोगे दोनों का टोटल हो जाएगा 64 ईयर्स, दोनों का टोटल हो जाएगा 64 ईयर्स, ठीक है ना। अब 4 साल बाद दोनों का टोटल आ गया और 4 साल बाद का रेशो मिल गया, तो आपको जिसकी निकालना है उसकी पहले निकालो। वर्तमान देखो, पिता की वर्तमान, पिता की आयु तो निकालो फिर अपन वर्तमान पे पहुंच जाएंगे। पिता की आयु क्या हो जाएगी, पिता की आयु हो जाएगी 64 इंटू, पिता का अनुपात क्या है, 3 है,
कितने में से? 3 और 1 4 में से। 4 से काटोगे 64 तो 16 बार, 16 का 3 में इंटू करेंगे 48 48 48 48। ठीक है। अब अगर पिता की आयु 48, कब कब की आई है? अनुपात कब का था? 4 साल बाद। 4 साल बाद, 4 साल बाद पिता 48 का हो जाएगा तो अभी कितने का है वर्तमान में? बताओ कितने का है? अगर 4 साल बाद बोल रहे हैं कि पिता 48 साल का हो जाएगा, तो अभी 4 साल छोटा होगा, ये 44 का होगा, तभी तो 4 साल बाद 48 का हो जाएगा। तो 44 आपका आंसर हो जाएगा। 44 आपका आंसर हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम है क्या आप इसमें? बोलो जल्दी, अब क्या प्रॉब्लम है? देखो बहुत ही तरीके से बता दिया है मैंने, और अभी भी कई लोगों का गलत गलत बोला है उन लोगों ने। प्रतीक्षा ने भी गलत बोला था, आयुषी ने भी गलत बोला था, अब जाके सुधार लिया है उनने। आशीष भाई कहाँ चले गए तुम? डर गए क्या? क्यों भाई, क्वेश्चन से डर गए क्या? कमेंट तो करके बताओ यार। किसी को कोई प्रॉब्लम? बताओ भाई, जल्दी से बोलो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। आशीष मिश्रा आगे ना समझ में? वेरी गुड, वेरी गुड। इसी तरह से समझ के करते जाओ, ठीक है ना? अब इसको अपन ऑप्शन से भी कर सकते हैं, ऑप्शन से भी कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको ऑप्शन दिए होते, अगर आपको ऑप्शन दिए होते 48, 36, 40 और 44, ये ऑप्शन दिए होते, पिता की वर्तमान आयु पूछी है आपको और वर्तमान आयु के ऑप्शन दिए हैं, तो ऑप्शन से कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर इनने क्या क्या बोला है, पहली लाइन पढ़ो। पिता और पुत्र का टोटल कितना है? 56, 56 है। मान लेते हैं ऑप्शन ए उठाया आपने, ऑप्शन ए उठाया। अगर 56 में से अगर पिता, फादर 48 का होगा तो पुत्र कितने का होगा? 56 माइनस 48 करोगे तो आपका आएगा, पुत्र आएगा 8 का। ठीक है। फिर इनने बोला है कि 4 साल बाद पिता पुत्र का 3 गुना हो जाएगा। 4 साल बाद पिता कितने का हो जाएगा? आप बोलोगे 4 साल बाद पिता हो जाएगा 52 का, और पुत्र हो जाएगा, 4 ऐड करेंगे तो 12 का। ठीक है। अब ये देखो, पिता पुत्र का 3 गुना, पुत्र से अगर पिता को काटेंगे तो 3 बार कट रहा है क्या? 3 गुना है क्या ये? नहीं है। 12 या 36 होता है, नहीं है, मतलब 48 तो आंसर हो गया ही नहीं आपका। ठीक है। अब देखो 36 से करके देखते हैं अपन। अगर 56 में से पिता 36 का होगा तो पुत्र कितना बचा? 56 माइनस 36, पुत्र बचा 20 का। ठीक है। अब दोनों 36 और 20 के हैं। 4 साल बाद, 4 साल बाद पिता हो जाएगा 40 का और पुत्र हो जाएगा 24 का। तो ये जो पिता है वो पुत्र का 3 गुना है क्या? 24 से काटने पर 3 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, मतलब ये भी गलत है ना? 24 का 3 गुना 40 है क्या? नहीं है, तो गलत है। अब तो अपन आंसर ही उठा लेते हैं, ठीक है ना? 40 से भी गलत ही आएगा, अपन तो सही आंसर चेक कर लेते हैं 44 से कैसे करेंगे। अगर आपने 44 उठाया तो 56 में से अगर 56 में से पिता 44 का है तो पुत्र कितने का होगा? आप बोलोगे 12 का होगा, तभी तो टोटल होगा 56। 4 साल बाद पिता हो जाएगा 48 का और 4 साल बाद पुत्र हो जाएगा 16 का। क्या आप यहाँ से देखो कि ये जो पिता की आयु है वो पुत्र की 3 गुनी है क्या? 16 से 3 बार कट रहा है, मतलब 3 गुनी है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 44। इस तरह से भी कर सकते हैं। आशीष मिश्रा, आशीष मिश्रा बोल रहे हैं हाँ सर समझ रहा हूँ, दिमाग लगा के। ठीक। चलिए कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिए, 1 मिनट। एक,
ये वाला क्वेश्चन है कि देखो अभी अपन टोटल योग पर आधारित प्रश्न कर रहे थे, सम पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे थे। अब ये डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ गए, डिफरेंस वाले क्वेश्चन आ गए, है ना। अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कि राम और श्याम की वर्तमान आयु का अंतर 7 वर्ष है। यदि श्याम राम की आयु का 2/3 है तो राम की आयु बताइए। There is a difference of 7 years between the present age of Ram and Shyam. If Shyam's age is two-third that of Ram's age, so what is the age of Ram? ये बताना है आपको, है ना। तो बता दो, क्या बड़ी बात है, कोई बड़ी बात नहीं, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, बहुत सरल सा क्वेश्चन है। देखो राम और श्याम की आयु में अंतर, राम और श्याम की आयु में डिफरेंस कितने साल का है? 7 साल का है। ठीक है मतलब प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, ये सब देखते रहना है आपको, ठीक है ना, प्रेजेंट में। यदि श्याम की आयु राम की 2/3 है, श्याम की आयु राम की 2/3 है, श्याम की आयु कितनी है? ये कितनी है बोल रहे हैं? राम का, राम का मतलब इनटू टू थर्ड, ठीक है ना। क्या बोला है इनने? टू थर्ड ऑफ राम, टू थर्ड ऑफ राम, ऑफ मतलब इनटू राम, ठीक है ना। क्या है ये? श्याम की, ठीक है। अब यहां से देखो, अगर ये राम को इस तरफ ले आया जाए, राम को अगर इस तरफ ले आए आप, तो राम नीचे जाएगा, ठीक है कि नहीं। यहाँ क्या बचेगा? 2 3। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ, आप ये देखो, जो बोला था उससे अपन ने रेशियो निकाल दिया राम श्याम का। राम श्याम का मतलब क्या हुआ कि श्याम की आयु और राम की आयु का अनुपात मिल गया हमें, 2 3। श्याम की आयु अगर मानना होगा तो 2 मान सकते हैं, और राम की आयु मानना होगा तो 3 मान सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या दिया था? दोनों की आयु का डिफरेंस। अभी दोनों की आयु का डिफरेंस कितना है? आप बोलोगे 1 यूनिट का डिफरेंस है, 1 यूनिट का डिफरेंस है। और इन्हें डिफरेंस कितना दिया था? 7 साल, 7 ईयर, ठीक है ना। 1 यूनिट का मान 7 है। तो आप बताओ आपको क्या निकालना है? आपको निकालना था यहाँ पर राम की आयु। राम की आयु कितनी है? यहाँ पर देखो, राम की आयु है 3। तो 3 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा? अगर 1 यूनिट बराबर 7 है तो 3 यूनिट बराबर 21 ईयर्स हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये आपका क्या हो जाएगा आंसर? 21। बताओ भाई, किसको समझ में नहीं आया? बोलो जल्दी से, किसको समझ में नहीं आया? राम श्याम की आयु का अंतर 7 था। श्याम, राम का 2/3 था। राम का मतलब इंटू 2/3, ठीक है ना। श्याम की आयु कितनी है? राम का, राम का मतलब राम इंटू 2/3। राम को इस तरफ लाएंगे तो नीचे जाएगा, श्याम राम का अनुपात आ जाएगा 2 3। श्याम की आयु 2 मान सकते हैं, राम की आयु 3 मान सकते हैं, इसका यही तो मतलब हुआ। दोनों का हमने डिफरेंस देखा तो 1 यूनिट का डिफरेंस था, और दोनों का डिफरेंस दिया गया था 7 वर्ष, ठीक है ना। तो हम 1 यूनिट की वैल्यू 7 वर्ष रख सकते हैं, दोनों का डिफरेंस 1 यूनिट और इन्हें दिया था 7 वर्ष, तो 1 यूनिट बराबर 7 वर्ष। हमें निकालना था राम की आयु, राम की आयु को 3 मान सकते हैं, तो 3 यूनिट बराबर 21। ये आ गई राम की। और अगर श्याम की बताना होगा तो 2 यूनिट, 2 × 7 14 वर्ष, 2 × 7 14 वर्ष। कोई प्रॉब्लम नहीं। एक्स से और बता देते हैं, एक्स से और बता देते हैं। देखो किसको माने, किसका? राम की आयु का 2/3। किसकी 2/3? किसकी 2/3? राम की 2/3 है। राम की 2/3, राम की 2 गुनी, राम की 3 गुनी, मतलब किसकी मानेंगे? जिसकी है, जिससे बोला उसी की मानते हैं। किसकी 2/3 है? राम की 2/3 है। राम की मानो एक्स, राम की मानो एक्स। श्याम कितना हो जाएगा? राम की जितनी भी है उसका 2/3, मतलब श्याम की आयु हो जाएगी 2x/3। राम का 2/3, 2x/3। इन दोनों का डिफरेंस, राम की आयु और श्याम की आयु, दोनों का डिफरेंस कितना दिया गया था? 7 वर्ष। इसको माइनस करो, 3 का x में इंटू करेंगे 3x, 3x में से 2x माइनस करेंगे तो x बटे में 3, यहाँ पर 7। 3 से 7 में इंटू करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 21। x क्या माना था आपने? राम की आयु, राम की आयु आ गई 21। खत्म क्वेश्चन, ठीक है।
क्लियर? अगला क्वेश्चन, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 है, तो टीना की आयु बताइए। टीना की आयु बताइए, बताइए जल्दी से। सेम क्वेश्चन है, आप सभी से बनना चाहिए। अपूर्व बोल रहे हैं 20। अपूर्व का आंसर आया है 20। बाकी लोग, किसका आंसर आ गया? देखो, टीना मीना की आयु में अंतर, टीना और मीना की आयु में अंतर 5 वर्ष का, 5 वर्ष का था, है, मतलब है, वर्तमान अंतर है, ठीक है। यदि मीना की आयु टीना का, मीना की आयु कितनी है भाई साहब? टीना का 3/4, 3/4। अगर टीना को इस तरफ ले आया जाए तो टीना और, सॉरी, मीना और टीना, टीना तो नीचे जाएगी, मीना और टीना की आयु का अनुपात क्या हो जाएगा? 3/4, ठीक है। तो टीना की वर्तमान आयु बताइए। टीना की वर्तमान मतलब 4 का मान निकालना है, ठीक है। आपको क्या दिया है? डिफरेंस दोनों का, तो यहां से डिफरेंस दोनों का कितना आ जाएगा? आप बोलोगे दोनों का डिफरेंस आ जाएगा भाई साहब, दोनों का डिफरेंस जो आएगा, दोनों का जो डिफरेंस आएगा, दोनों का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट, दोनों का डिफरेंस आएगा 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मान कितना है? 5 साल, 5 वर्ष। 1 यूनिट बराबर 5 साल है, तो आपको टीना की आयु बताना था, वो है 4 यूनिट। 4 यूनिट का मान क्या आ जाएगा? 4 यूनिट बराबर हो जाएगा भाई 20 साल, 20 साल, 20 साल आता सर। ठीक है सर, बुक्स बता देना, आंसर 20। हम्म। मैथ्स की आप शारदा ले लो महेश, मैथ्स की आप शारदा ले लो, है ना, या फिर आप पर्सनल मैसेज करना, या फिर इस पे एक वीडियो बना दूंगा, मैं बुक्स पर एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है, डिटेल से। अभी मैं डिटेल से समझा नहीं पाऊंगा आपको, एक किसी क्लास में मैं आपको बुक्स के बारे में पूरी जानकारी दे दूंगा, हर सब्जेक्ट की, ठीक है, हर टॉपिक की बुक्स के बारे में बता दूंगा, कौन कौन सी बुक्स से आपको पढ़ना है एमपीएसआई और एमपी कांस्टेबल के लिए। ओके, ठीक है, चलिए, आज की क्लास यहीं खत्म करते हैं, अब मिलते हैं कल, ठीक है। कल आना मत भूलना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास रहेगी कल, एज की। चलो भाई, मिलते हैं, अब बाय बाय, गुड नाइट।